हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण आपका विद्या मंदिर क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं को दशमलव कैसे बदलना है, दशमलव से परिमेय संख्याओं में कैसे बदलना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय या कई परिमेय संख्याएं निकालना। तो आज हम उनके सवाल लगाएंगे। तो बच्चों, हम सवाल लगाएंगे। जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें 2 और 3 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और 3। 2 और 3 के बीच पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बच्चों, हम क्या करते थे, सबसे पहले जो हमारी जो संख्याएं दी गई उनको हम जोड़ते थे। 2 + 3 बटे, हम चाहे तो 2 से भाग करें या 3 से, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आएगा 5/2। तो जो हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई 2 और 3 के बीच 5/2। अब हम निकालेंगे 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या बराबर आएगा। सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे। 2 + 5/2 तो हम इसका लास्ट लेंगे 2 आएगा, 2/2 और ऊपर आ जाएगा 4 + 5 बराबर 9/4। तो हमारी जो दूसरी परिमेय संख्या आ गई वो आ गई 9/4। हम निकालेंगे 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या बराबर, सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे। 5/2 + 3/2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 5/6/2/2 बराबर आएगा 11/4। तो हमारी तीनों परिमेय संख्याएं 2 और 3 के बीच निकल आई। तो हम लिखेंगे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर कौन कौन सी निकली, 5/2, 9/4 और 11/4। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं निकल आई। तो हम बच्चों इस सवाल में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 2 और 3 के बीच जो परिमेय संख्या वो निकालेंगे। फिर जो हमारी जो परिमेय संख्या निकल के आएगी तो किसी दूसरी संख्या से, यानी या फिर हम चाहे 2 से पहले निकाल लें, 3 से पहले निकाल लें। तो हमने सबसे पहले 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या निकाली, फिर हमने 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकाली। इस प्रकार हम कई सारी परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा सवाल है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, हमने अभी पहला सवाल लगाया था। जब हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी संख्या क्या है, 1 और 2 है। अगर ये हमारी भिन्न होती तो इसे हम सबसे पहले हल करते, लेकिन ये पूरी पूर्णांक संख्याएं हैं तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, जो हमारे 1 और 2 के बीच कई अपरिमेय संख्याएं हैं, तो हमें अपरिमेय संख्या ऐसी लेनी है जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो हम चाहे तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं इनके बीच की। चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं 1.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, कई सारी संख्याएं, या 1.2 0 1 0 0 1 0 0 0 1
कई सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं जो 1 और 2 के बीच हो। तो हमें तो सिर्फ एक ही अपर में संख्या लिखनी है। तुम चाहे तो ये वाली लिख दें या ये वाली भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम दूसरी संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो हम सी लिखेंगे 1 और 2 के बीच अपर में संख्या बराबर 1.101001 डॉट डॉट और इसे पुस्तक में बंद करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों की बीच बस होनी चाहिए वो संख्या 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप √2 या √3 भी लिख सकते हैं। चलो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चे जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.7 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस संख्या को हमें दशमलव संख्या है जो हमारी उसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इस संख्या को किसी के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 1.27 या बराबर 1.27 का बार। तो ये हमारा जो पहला समीकरण हो जाएगा। समीकरण हो गया। अब इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे हम 100x बराबर जो हमारा हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये वाला पोर्शन जो हमारा दशमलव वाला भाग है वो सारा खत्म हो जाए। तो हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 समीकरण 1। हम लिखेंगे 100x माइनस x बराबर 27.2727 सो ऑन माइनस 1.2727 सो ऑन। फिर जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 99x बराबर 127 में से हम 1 घटाएंगे और जो हमारा दशमलव वाला भाग है पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 127 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 126। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 126/99। यही हमारा परिमेय संख्या हो गई जो हमारी P/Q के रूप में आ गई। तो हम बच्चों इस सवाल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस संख्या को किसी के बराबर मानते हैं। जैसे हमने x के बराबर मान ली कि हमारी जो संख्या है वो x के बराबर है। तो हमें ऐसा करना है कि जो दशमलव वाला भाग है पूर्णतया खत्म हो जाए, यानी जो दशमलव वाला पोर्शन होता है पूरा समाप्त हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे 100 का गुणा किया हमने तो हमारा 100x आ गया और ये हमारा हो गया 27.2727। तो जो अब हम इसे घटाएंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को तो हमारा जो दशमलव वाला भाग है पूरा कैंसिल हो जाएगा। और जब हम घटाएंगे तो हमारा 127 में से 1 घटेगा तो 126 आएगा। तो हमारी जो परिमेय संख्या निकाल के आई वो आई 126/99। इसी तरह हमारे बहुत से सवाल हैं जो हमें दशमलव संख्या से परिमेय संख्या में बदलना है। तो हम इसी तरह सवाल लाएंगे। तो बच्चों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख भी सकते हैं। तो बच्चों हम इसी प्रकार दूसरा सवाल भी लगाएंगे। तो हमारी बस संख्या पर बदली हुई है, बाकी सवाल वैसा ही है। तो हमारी जो संख्या है वो है 0.235353 सो ऑन। और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.235 यानी 35 का होल बार। जो हमारा बार का होता है उसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस संख्या को किसी के बराबर मानेंगे। माना x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट या बराबर 0.235 का होल बार। तो हम सबसे पहले से समीकरण पहला मानेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो
हमारे 35 वो बार बार आ रहा है, तो हम 2 को आगे ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 10x बराबर हो जाएगा 2.35 35 35 सो ऑन। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हमारा दशमलव वाला भाग कैंसिल हो जाए, तो पहले हम सबसे मिलाएंगे कि ये कैंसिल हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 3535 है और यहाँ पे 235, तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इस दूसरे समीकरण है, इसमें हम 10 का गुणा और करेंगे। तो हम 10 का गुणा करेंगे, 10 का नहीं बच्चों, हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 बार बाहर आएगा और जो हमारा पूरा आना है 35, तो हम 100 का गुणा करेंगे इसमें। तो हमारे जो हो जाए 1000 x बराबर 235.3535 एंड सो ऑन। ये हमारा समीकरण हो गया तीसरा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 35 वाला पोर्शन है वो पूरा कैंसिल हो सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। फिर से हम घटाएंगे 1000 x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 235.35 सो ऑन माइनस 2.3535 सो ऑन। इसे हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ कितना आएगा 990x बराबर, जब हम 235 में से इतना घटाएंगे तो हमारा जो दशमलव वाला भाग तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 233। तो x बराबर आ गया हमारा 233/990। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों जो हमने सवाल लगाया है उसे हम देखते हैं दोबारा कि जो हमारी संख्या है, सबसे पहले हम उसे किसी के बराबर मानेंगे। हमने x के बराबर मान ली संख्या, तो हम क्या करें कि मतलब जो हमारा दशमलव वाला भाग कट जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम 10 का गुणा करेंगे ताकि हमारा जो 2 है वो बाहर आ जाए और जो रिपीटेड संख्या है वो दशमलव के बाद ही रहे। तो हमने इसमें 10 का गुणा किया तो हमारा 10x बराबर आ गया 2.35 सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला भाग कट जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कट भी रहा है x में कि नहीं कट रहा। तो यहाँ पे 235 है और यहाँ पे 35 है जो कि नहीं कट रहा है। तो हम इसमें फिर से हम इसमें 100 का गुणा करेंगे ताकि ये जो 35 है वो आगे आ जाए। तो हमने जब 100 का गुणा किया तो हमारा बराबर आया 1000x बराबर 235.3535 एंड सो ऑन। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो दशमलव वाला पोर्शन यानी भाग है वो पूरा कट रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे इसे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो हम जब घटाएंगे 1000x माइनस 10x हमारा 990x बचेगा। जब हम 235.3535 माइनस 2.3535 से जब घटाएंगे तो हमारा जो दशमलव वाला भाग है वो तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा 235 में से हम जब 2 घटाएंगे तो हमारा 233 आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 233/90, जो कि हमारी P/Q के रूप में व्यक्त हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या को मानते हैं, फिर उसमें गुणा भी करते हैं, देखते हैं कि मतलब दशमलव वाला भाग कैसे काटना है। तो इस प्रकार हम सवाल हल कर सकते हैं। तो बच्चों चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हम जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है कि दिखाइए परिमेय संख्या है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो हमारी संख्या दी गई है परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में भी बदलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो दशमलव संख्या है वो कैसी दशमलव संख्या है। ये हमारी जो दशमलव संख्या है वो शांत दशमलव संख्या है, यानी इसमें ना तो रिपीट हो रहे हैं ना तो वो अनंत तक जा रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे कि 3.142678 बराबर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3.142678। तो इसे हम लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। जितनी भी हमारी संख्या है उस 0 बढ़ जाएंगे उतने। तो हमारी यहाँ पे 6 संख्या है तो 6 0 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो संख्या आ गई वो आ गई 3142678/10000। तो जो हमारी संख्या आ गई वो P/Q के रूप में भी आ गई। अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमारी जो संख्या है वो एक, अतः 3.142678 एक
परिमेय संख्या है। क्योंकि ये बच्चों जो हमारी 7 संख्या थी इसे हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, तो हमने इसे परिमेय संख्या में बदल दिया और हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो हमारी जो दी गई संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। और हमारा जो दूसरा सवाल कह रहा था P/Q के रूप में भी इसे बदलिए, तो हमने इसे P/Q के रूप में भी बदल दिया है। तो चाहे बच्चों आप इसे लगा सकते हैं, वैसे बहुत ईजी सवाल है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय यानी अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो संख्याएं दी गई उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5/7 यानी हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 0.7 1.284। ये हमारी मतलब लगातार आंसर इसका आता रहेगा। अब हम 9/11 को हल करेंगे। 9/11 जब हम हल करेंगे तो आएगा 0.81 81 सो ऑन। तो हमारी जो अपरिमेय संख्या में निकालनी है वो इन दोनों के बीच निकालनी है। तो हम कोई भी इन दोनों के बीच कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्याएं बराबर। तो हमें इससे बड़ी लिखनी है, तो हम लिखेंगे पहले 0.72 001 0001। कोई भी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। जो हम दूसरी लिखेंगे वो भी ऐसे लिख सकते हैं कि 0.73 001 0001। और जो हमारी तीसरी भी ऐसे लिख सकते हैं 2.74 001 0001। कोई भी इन दोनों के बीच जो हमारे अपरिमेय संख्या है कोई भी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.8001 या 2 3 4 कोई भी अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच लिख सकते हैं, लेकिन वो इनके बीच ही होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो हम चाहें तो कितनी भी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ऐसे हम कोष्टक में बंद कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो बच्चों आप इसे हल कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत इजी सवाल हैं ये, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसे बाद में भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। जो हमारी संख्या दी है इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। जो हमने पहले जो सवाल लगाए हैं वो भी इसी प्रकार थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को किसी के बराबर मानेंगे। तो माना x बराबर 0.99999 एंड सो ऑन, या हम लिख सकते हैं 0.9 का होल बार, क्योंकि हमारा जो 9 है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला मान लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे। तो जो हमारा आ जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, या लिख सकते हैं 9.999 का होल बार। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा 2 वाला भाग है 9.999 जो वाला भाग है वो पूरा कैंसिल हो रहा है समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यह हमारा आएगा 10 माइनस x बराबर 9.999 माइनस 0.9999। तो ये जब इसे घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 9x बराबर, जब इसे घटाएंगे तो हमारे ये आ जाएगा जो दशमलव वाला पोर्शन यानी जो दशमलव वाला भाग है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी ये बचेगा 9। तो x बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 1, जो कि हमारी परिमेय संख्या यानी जो हमारी P/Q के रूप में भी हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी ये भाग है उसे हल करने पर x बराबर 1 है और ये हमारा आंसर हो गया।
तो हमने जो सवाल पहले भी लगाए इसी प्रकार लगाए थे। सवाल की मतलब कोई संख्या दी, उसे पहले मानेंगे, फिर उसमें किसी संख्या गुणा करेंगे, फिर समीकरण 2 बनाएंगे, फिर उसे हल करेंगे ताकि दशमलव भाग है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए और हमारी एक P/Q के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमारे x बराबर 1 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमारे सवाल हैं वो आप लगाते रहिए और अपनी जो आपके पास बुक्स है NCERT या कोई और प्रकाशन की बुक है तो आप उससे सवाल लगाइए। और जो हमारा चैनल है विद्या मंदिर क्लासेस उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।